गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना चैप्टर है कृपाराम खेड़िया। इससे पहले हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आगे है कृपाराम खेड़िया। कवि कृपाराम खेड़िया शाखा के चारण थे। चारण आपके पहले भी आया था सेनापति में। चारण एक जाति का नाम है, जाति जो राजा महाराजाओं के साथ रहती है और उनका गुणगान करती है। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिले में के निवासी थे। तो खराड़ी गांव है वो कहाँ है? वर्तमान में पाली जिले में है। सिक्का नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने उनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो उन्हें क्रमशः महराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। तो ये कौन से राजा के यहाँ रहे थे? सिक्का नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह के यहाँ ये रहे। और इन्होंने इनकी काव्य को देखकर, इनकी कविताओं को देखकर 2 जागीरें इनको प्रदान की थी। महराजपुरा और लक्ष्मणपुरा की इनको जागीर प्रदान कर दी थी। कृपाराम खेड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। मतलब कन्फर्म इनके भी रचना काल के बारे में नहीं पता। यहाँ ये रचना काल है, ना कि इनका जन्म, कि इन्होंने अपनी रचनाएं कब से चालू की थी? 1864 से चालू की थी। इनकी रचनाओं में राजियारा सोठा ये काव्य है इनका, चालक नेसी ये इनका नाटक है, तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। जो बाकी 2 रचनाएं इनकी मानी जाती हैं ये उपलब्ध नहीं है। राजियारा सोठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम राजिया को संबोधित कर लिखा है। तो ये संबोधन शैली में है। यहाँ शैली कौन सी आएगी? संबोधन शैली, क्योंकि उन्होंने अपने सेवक कृपाराम खेड़िया का जो सेवक था कौन? राजाराम, जिसको उन्होंने शॉर्ट में राजिया कहा है, उसको संबोधित करके इन्होंने इसे लिखा है। राजाराम राजिया कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था। कौन? जो इनका सेवक था वह निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा, लेने वाला भी नहीं बचेगा। ये जो राजाराम था वो क्यों दुखी रहता था? क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और वो सोचता था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मुझे कौन याद करेगा, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उनका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोठे रचने शुरू किए। इनमें लगभग 140 सोठे मिलते हैं। ये भी चीज़ याद रखने वाली है। कितने सोठे लिखे इन्होंने राजिया को संबोधित करके? 140 सोठे लिखे। और ये आपके जब छंद पूछा जाएगा कौन सा छंद है, तो कौन सा छंद आएगा? सोठा छंद आएगा यहाँ पे। राजियारा सोठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। तो यहाँ फिर से आ रहा है आपके कौन सी शैली में? संबोधन शैली में है ये। और भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा यहाँ पे आएगी इनकी। तो राजस्थानी भाषा की ये कौन सी रचना मानी जाती है? प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, ये भी आपको लिखना है। कौन सी भाषा का? डिंगल भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। डिंगल और राजस्थानी भाषा का सोठा छंद है, तथा वेण सगाई मुख्य अलंकार है। अलंकार का नाम क्या है? वेण सगाई। छंद का नाम सोठा। ये विशेष तैयार हो रहा है आपका राजस्थानी और डिंगल भाषा, नीति शैली, संबोधन शैली, सोठा छंद, वेण सगाई, अलंकार। मुख्य रूप से इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजियारा सोठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये विशेष के लिए 1 पॉइंट और हो गया आपका। सहज, सरल, सरस और गुण कौन सा हो गया? प्रसाद गुण इनका ये हो गया। तो ये इनकी लोक समाज में, मतलब पूरे लोगों में ये इनकी रचना प्रसिद्ध है। पाठ परिचय। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत व पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ,
अच्छी संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंध के महत्व को स्पष्ट किया है। कोई भी विपत्ति आए उससे पहले ही क्या कर लेना चाहिए, प्रबंध कर लेना चाहिए, व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। किनकी पूजा होनी चाहिए, गुणों की। इन सोठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता यानी बहुत क्षेत्रों में जानकारी एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। उन्होंने अनुभव, जो चीज़ें अनुभव की, उनको उन्होंने अपने पदों में लिखा है। तो अपना पद में आते हैं। पहला पद है इनके जो हैं राजियारा सोटा, जो इनके सोटे हैं वो 2 ही लाइनों में आएंगे भी। गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई सांभले, उन नगरी बिच गाँव रोही अच्छी राजिया। तो जिन यानी जिस, और रोही यानी निर्जन स्थान जहाँ पर कोई नहीं रहता, उन यानी उस। तो गुण अवगुण जिन गाँव, जिस गाँव में गुण और अवगुण व्यक्ति की पहचान नहीं होती, उसके बारे में कोई नहीं सुनता, या जो गुण और गुणी और अवगुणी व्यक्ति में अंतर नहीं किया, जहाँ अवगुण गुणी और अवगुणी में अंतर नहीं किया जाता, उस नगर में नहीं रहना चाहिए। उस नगर में रहने से अच्छा तो कहाँ रहना अच्छा है, निर्जन स्थान पर अकेले रहना अच्छा है। अच्छी यानी अच्छा। कवि राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, जिस जगह पर, जिस गांव में गुण और अवगुण में अंतर नहीं किया जाता, उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। जहाँ गुणी और अवगुणी व्यक्ति की पहचान नहीं होती, उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। उस जगह पर रहने से तो अच्छा कहाँ रहना है, रोही में निर्जन स्थान पर रहना अच्छा है। नेक्स्ट है, कारस सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकार्य ही होवे रंगा सियाल शियाला राजिया। शियाला यानी शियार, जानवर का नाम है सियार। हलकारना यानी पुकारना। कवि कह रहे हैं कि हे राजिया, कार्य यानी कार्य, सरे यानी होना। कवि कहते हैं कि हे राजिया, बल पराक्रम हिम्मत के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। बल पराक्रम के बिना कोई भी कार्य क्या नहीं होता, संपन्न नहीं हो सकता। हलकार्य ही हियार होए रंगा शियाल राजिया, कि पुकारने से ही, क्या जो रंगे सियार होते हैं वह पुकारने से ही, चेतावनी देने पर भी वह क्या नहीं करते, अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए उनके कार्य संपन्न नहीं होते। रंगा सियार होना मतलब कायर व्यक्ति के लिए है कि कायर व्यक्ति होते हैं वह पुकारने के बाद, ललकारने के बाद भी, चेतावनी देने के बाद में भी अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। थर्ड है, मिले सिंह वन माँ है, किरण मृगा मृगपति कियो। मृगा यानी मृग, हिरण या जानवर। मृगपति यानी राजा, जंगल का राजा, मृगों का राजा। जोरावर अति जाहं, जोरावर यानी बलशाली। रहे उधर गति, उधर गति यानी ऊपर की ओर उठना, प्रगति करना। कवि कहते हैं मिले सिंह वन माँ है, कि जो शेर हैं वह कहाँ मिलते हैं, वन में मिलते हैं। किन मृगा, उन शेरों को किसने वन का राजा बनाया। अर्थात वह अपने बल से, अपने पराक्रम से ही क्या बने, वन के राजा बने। जोरावर अति जाहं, कवि कहते हैं कि जो बलशाली होते हैं वही ऊपर की ओर उठ सकते हैं। अर्थात जो सिंह है वह वन का राजा है, और वन का राजा वह अपने बल से ही बन पाया है, वह अपने बल से ही प्रगति कर पाया है। इस प्रकार आपके 3 पद हो चुके हैं, 15 पद हैं, उनमें से 3 हम पढ़ चुके हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।